हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम साल्ट एनालिसिस करने वाले हैं और आज का ये वीडियो पार्ट 1 रहेगा। इसके अंदर हम ऋणायन ज्ञात करना यानी एनायन कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। इसलिए जिन भी कैंडिडेट के बीआरसी, प्लांट ऑपरेटर या लेबोरेटरी असिस्टेंट का स्किल टेस्ट है, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसलिए जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आपको ऋणायन यानी एनायन ज्ञात करने के लिए एनायन को 3 भागों में बांटा गया है। एक, वे जो तनु H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करते हैं, उनको इस ग्रुप के अंदर रखा गया है। और दूसरे, जो सांद्र H2SO4 के साथ में क्रिया करते हैं, उनको अलग ग्रुप में रखा गया है। और तीसरे, जो इन दोनों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, उनको तीसरे ग्रुप में रखा गया है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट वाले ग्रुप में कौन कौन से एनायन को रखा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनायन CO3-2 यानी कार्बोनेट, और इसका परीक्षण क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। दूसरा होता है S-2 सल्फाइड और SO3-2 सल्फाइड। आपको इन दोनों में अंतर अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा सल्फाइड और कौन सा सल्फाइड है। तो S-2 क्या है? सल्फाइड। और SO3-2 क्या है? सल्फाइड। और NO2- क्या है? नाइट्राइट। और CH3COO- ये क्या है? आपके एसीटेट आयन। जब आपको साल्ट दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको उस साल्ट के अंदर तनु H2SO4 मिलाना है। अब तनु H2SO4 मिलाने पर आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें कौन सा एनायन उपस्थित है? यदि इसमें से कोई उपस्थित होगा तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो यदि तनु H2SO4 मिलाने के बाद बुलबुलों के साथ में CO2 गैस निकलती है तो आपके उसमें कार्बोनेट उपस्थित होगा। और यदि सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है तो सल्फाइड, और गंधक के समान गंध आती है तो सल्फाइड, और भूरे रंग की गैस निकलती है तो नाइट्राइट, और फलों जैसी गंध आती है तो एसीटेट। तो इस प्रकार ये इसका प्रारंभिक परीक्षण है, आपको इनको याद करना है। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप के अंदर क्या क्या रखा गया है? तो सेकंड ग्रुप जो तनु H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करते हैं, इसके अंदर है Cl- क्लोराइड, Br- ब्रोमाइड, I- आयोडाइड, NO3- नाइट्रेट और C2O4- ऑक्जिलेट। तो इसके अंदर आपको पता कैसे चलेगा कि इनमें से कौन सा उपस्थित है? जैसे आप साल्ट के अंदर H2SO4 ऐड करेंगे, आपको अच्छे से देखना है। यदि दम घोटू गैस निकलती है यानी कोई गैस निकलती हुई दिखाई देगी, और यदि आप उसको सूंघने की कोशिश करेंगे तो आपको दम घुटने जैसी स्थिति महसूस होगी। आपको उसको बिल्कुल पास में ले जाके नहीं सूंघना है, दूर से सूंघना है। यदि आपको लगता है कि दम घोटू गैस है तो क्लोराइड उपस्थित होगा। लाल भूरी गैस निकलती है तो ब्रोमाइड, और बैंगनी गैस निकलती है तो आयोडाइड, और भूरे रंग की गैस निकलती है तो नाइट्रेट। इनमें से कोई भी गैस नहीं निकलती है तो उसमें ऑक्जिलेट उपस्थित होने की संभावना रहेगी। तीसरा ग्रुप जो तनु H2SO4 और सांद्र H2SO4 के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है, तो उसके अंदर 2 एनायन रखे गए हैं। एक है SO4-2 और जिसको हम बोलते हैं सल्फेट, और एक है PO4-2 जिसको बोलते हैं फास्फेट। इस प्रकार आपको इनको ग्रुप को याद रखना है। ये इनके प्रारंभिक परीक्षण है, ये आपको याद होने चाहिए। और इन परीक्षण को किए बिना भी आप डायरेक्ट कैसे पता लगा सकते हैं कि इनमें कौन सा एनायन उपस्थित है, वो टेस्ट भी हम देखने वाले हैं। आपको कितने टेस्ट याद रखने हैं? आपको टेस्ट याद रखने हैं 4, और टोटल 7 टेस्ट। यदि आप इन टोटल 7 टेस्ट को याद रखते हैं
और अच्छे से आप वहाँ पर इन टेस्ट को अप्लाई करते हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको जो साल्ट दिया गया है उसमें जो एनायन उपस्थित हैं उसको आप ज्ञात कर लेंगे। और केटायन कैसे ज्ञात करना है, केटायन ज्ञात करने का वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूँगा। ये आपके पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड में मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगा। आपके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड होने के बाद आप साल्ट एनालिसिस को अच्छे से कर पाएंगे। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से टेस्ट और कैसे अप्लाई करने हैं। टेस्ट नंबर 1, साल्ट प्लस मिनिमम वाटर। आपको साल्ट में थोड़ा सा पानी ऐड करना है, उसके अंदर आपको डाइल्यूट HNO3 ऐड करना है और उसी सॉल्यूशन के अंदर आपको सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ऐड करना है। यदि श्वेत अक्षय प्राप्त होता है तो क्लोराइड आयन उपस्थित होगा। यदि हल्का पीला रंग प्राप्त होता है तो ब्रोमाइड उपस्थित होगा और यदि पीला गहरा रंग प्राप्त होता है तो आयोडाइड उपस्थित होगा। इस एक टेस्ट अप्लाई करके 3 एनायन ज्ञात कर सकते हैं। यदि इन तीनों में से कोई उपस्थित होगा तो ठीक है, वरना आपको दूसरा टेस्ट अप्लाई करना है, सेकंड टेस्ट। इसके अंदर आपको साल्ट प्लस मिनिमम वाटर लेना है, उसमें ताज़ा ApSO4 ऐड करना है और उसी में आपको सांद्र H2SO4 मिलाना है। यदि सांद्र H2SO4 मिलाने पर ब्राउन रिंग प्राप्त होती है टेस्ट ट्यूब के अंदर तो उसके अंदर NO3- यानी नाइट्रेट उपस्थित होगा। और यदि आपको ब्लैक रंग का सॉल्यूशन प्राप्त होता है तो उसमें नाइट्राइट उपस्थित होगा। तो इस प्रकार आप नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों की पहचान कर सकते हैं और इस टेस्ट को हम ब्राउन रिंग टेस्ट भी बोलते हैं। इस टेस्ट में टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको एक रिंग देखने को मिलती है। टेस्ट नंबर 3, साल्ट प्लस मिनिमम वाटर। इसके अंदर आपको बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 मिलाना है। यदि श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है तो आपको उस अवक्षेप के अंदर तनु HCl मिलाना है। यदि अवक्षेप घुल जाता है तो उसके अंदर सल्फाइड उपस्थित होगा और यदि नहीं घुलता है तो उसके अंदर सल्फेट उपस्थित होगा। तो इस प्रकार आप 3 टेस्ट से कितने एनायन ज्ञात कर सकते हैं, तो 7 एनायन। फिर आपको टेस्ट अप्लाई करना है चौथा, साल्ट प्लस मिनिमम वाटर। उसके अंदर आपको तनु H2SO4 मिलाना है और उसके पास में आपको लेड एसीटेट CH3COO2Pb से भीगा हुआ फिल्टर पेपर आपको उस टेस्ट ट्यूब के पास में लेके जाना है। आपको क्या करना है, लेड एसीटेट के अंदर फिल्टर को डुबोना है और उस फिल्टर को टेस्ट ट्यूब के पास में लेके जाना है। और यदि आपको वहाँ पर बुलबुले देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर CO3-2 यानी कार्बोनेट उपस्थित होगा और यदि फिल्टर पेपर का रंग काला हो जाता है S-2 यानी सल्फाइड उपस्थित होगा। ये आपके 4 टेस्ट हैं और बाकी के जो 3 टेस्ट हैं वो भी देख लेते हैं। यदि आपको लगता है कि उसमें एसीटेट आयन उपस्थित हो सकता है, जो कि आप प्रारंभिक परीक्षण करेंगे, उसके लिए कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, आपको साल्ट को लेना है और उसको हथेली पर रगड़ना है और उसको सूंघना है। यदि सिरके के समान गंध आती है तो आपके एसीटेट आयन उपस्थित होगा। और इसका टेस्ट कैसे करेंगे, तो साल्ट प्लस एथेनॉल। आपको साल्ट के अंदर एथेनॉल जिसका सूत्र होता है CH3COOH, उसके अंदर आपको 1 ml एथेनॉल ऐड करना है और उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको 0.2 ml H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल ऐड करना है और उसको गर्म करना है। गर्म करने पर सिरके के समान गंध आती है तो एसीटेट आयन उपस्थित होगा। टेस्ट नंबर 6, साल्ट के अंदर आपको एथेनॉल को ऐड करना है और उसमें कैल्शियम क्लोराइड मिलाना है और यदि श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है तो ऑक्सीलेट उपस्थित होगा। टेस्ट नंबर 7, साल्ट प्लस एथेनॉल प्लस अमोनियम मोलिब्डेनेट मिलाने पर यदि आपको केंद्रीय पीत अवक्षेप प्राप्त होता है तो उसके अंदर फॉस्फेट उपस्थित होगा। इस प्रकार आप इन 7 परीक्षणों को याद करके आपको साल्ट एनालिसिस में जो एनायन दिया गया है उस एनायन को ज्ञात कर पाएंगे।
और इन 7 में जो ज़्यादातर साल्ट एनालिसिस में एनायन दिए जाते हैं वो आप ऊपर के 5 टेस्ट से भी ज्ञात कर पाएंगे। ये 6 और 7 ऑक्जेलेट और फॉस्फेट आपको बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलते हैं। जनरली जो आपको दिए जाते हैं वो आप इन 5 टेस्ट को याद करके भी आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप इन 7 टेस्टों को याद करें। ये जो मैंने आपको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर जो डिवाइड किया हुआ है वो समझाया है, तो इससे आप प्रारंभिक परीक्षण कर पाएंगे। जैसे आप लैब में जाते हैं आपको पता चलता है कि आपको साल्ट एनालिसिस दिया गया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तन्नो H2SO4 डालना है। इनमें से कौन सी रिएक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग आपको पहचानना है। यदि इनमें से कोई नहीं है तो उसके बाद आपको सांद्र H2SO4 की तरफ जाना है, सांद्र H2SO4 ऐड करना है और उसमें से आपको कौन सा टेस्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको एनायन का पता करना है। ये तो आप ग्रुप की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं, और यदि आप ग्रुप की सहायता से ज्ञात नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको सारे 5 या फिर 7 टेस्ट अप्लाई करने होंगे। और यदि आपने यहाँ से पता कर लिया कि जैसे आपने तनु H2SO4 डाला, उस H2SO4 डाला, बुलबुलों के साथ में CO2 गैस निकलती हैं और आपको पता चल गया कि कार्बोनेट उपस्थित है। आपको पता चल गया कि इसके अंदर कार्बोनेट उपस्थित है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको आना है जो आपको टेस्ट याद है उसमें से आपको कार्बोनेट का जो टेस्ट है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बोनेट का टेस्ट कौन सा है, टेस्ट नंबर 4। तो आपको वहाँ पर ओनली टेस्ट नंबर 4 को अप्लाई करना है और ये इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके कार्बोनेट उपस्थित हैं और इसी टेस्ट को वहाँ पर आपको लिखना है। तो इस प्रकार आप प्रारंभिक परीक्षण और जो कंफर्मेटिव टेस्ट होता है वो टेस्ट भी इन्हीं टेस्ट में से लिख पाएंगे। जैसा कि आपको पहले पता चल चुका था कि कार्बोनेट है, तो आपको ये टेस्ट लिखना है और डायरेक्ट आपको लिखना है कि बुलबुले प्राप्त हुए और CO3-2 उपस्थित है कार्बोनेट। आपको ये नीचे वाला उस टाइम उसमें मेंशन नहीं करना है। इन टेस्टों को मैंने इसीलिए इस सीक्वेंस में अरेंज किया है कि आप एक टेस्ट को याद रखकर भी 3 एनायन या फिर 2 एनायन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपके याद करने के लिए है और आपको लिखना कैसे है वो मैंने आपको समझा दिया है। अगले वीडियो में मैं आपको जो साल्ट एनालिसिस का पार्ट 2 है जिसके अंदर हम धनायन यानी कैटायन होता है उसका एनालिसिस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप एनायन का एनालिसिस आसानी से कर पाएंगे। और जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में इसी प्रकार के अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच।